अस्सलामुअलैकुम साथियों। एस के उर्दू ऑनलाइन क्लासेस फॉर रीड के नाजरीन, आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। हम आगे बढ़ते हैं रीड के निसाब के मुकम्मल करने की ओर। आज हमारा दूसरा लेसन है कक्षा 7 उर्दू, जिसका चैप्टर नंबर 1 हम कल कर चुके थे। आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अपना काम खुद करो। अपना काम खुद करो कक्षा 7 के निसाब में शामिल है ये सबक। किताब का नाम है जान पहचान। राजस्थान शिक्षा विभाग की किताब है जो कि रीड के निसाब में शामिल की गई है। सबक का नाम है अपना काम खुद करो। आगे बढ़ते हैं। गेहूं के खेत में गेहूं के खेत में एक चिड़िया अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। जब चिड़िया बाहर चली जाती, बच्चे घोंसले में ही खेलते रहते। कुछ दिन गुजर गए। अब चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन अभी उड़ नहीं सकते थे। एक दिन चिड़िया दाना लेने बाहर गई हुई थी। बच्चों ने देखा कि इंसान और उसका बेटा चिड़िया के बच्चों ने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। देखो देखो, कोई आ रहा है, एक बच्चे ने कहा। चुप रहो, वह हमें देख लेंगे, दूसरे ने कहा। यहाँ पर सवाल ये बनता है कि आपको अगर यहाँ से पैराग्राफ दे करके सवाल बनाए गए तो सबक का नाम पूछा जा सकता है, या फिर डायरेक्ट इमला आपके निसाब में शामिल कक्षा 7 के पाठ अपना काम खुद करो में ये किसने किससे कहा, देखो देखो कोई आ रहा है। तो ये एक चिड़िया के बच्चे ने दूसरे चिड़िया के बच्चे से कहा। चुप रहो, वह हमें देख लेंगे, ये दूसरे ने कहा। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है, एक एक लाइन पर गौर करें। सवाल कहीं से भी किसी भी तरीके से बन सकता है। बच्चे चुप हो गए। खेत के पास आकर किसान ने गेहूं का एक पौधा अपने बेटे को दिखाया और कहा, देखो, जब गेहूं पकने लगता है तो ऐसा हो जाता है। अब 2-3 दिन में ही इसको काट लेना अब 2-3 दिन में ही इसको काट लेना चाहिए। सवाल यहाँ से बन सकता है कि अब 2-3 दिन में ही इसको काट लेना चाहिए, ऐसा किसने किसको कहा। जवाब, किसान ने अपने बेटे से कहा। ये हर एक लाइन में कहीं से भी कुछ भी सवाल बनाया जा सकता है, तो आप इसको हमेशा ध्यान में रखें। इसे हम अपने पड़ोसियों से कटवा लेंगे, चलो बेटा हम इनसे कह दें। किसान की ये बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। उन्होंने सोचा कि गेहूं कटने के बाद हम खेत में नहीं रह सकते। कुछ देर बाद चिड़िया आ गई। ची 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 ची, सब बच्चे एक साथ चिल्लाने लगे। माँ माँ, चलो यहाँ से चलें, एक ने कहा। अगला सवाल बनता है, चलो यहाँ से चलते हैं, किसने किससे कहा। जवाब, चिड़िया के एक बच्चे ने ये बात चिड़िया से कही। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, दूसरे ने कहा। तीसरा बोला, माँ यहाँ से किसी दूसरी जगह चलो। चिड़िया ने पूछा, क्यों, क्या बात है, तुम सब क्यों डरे हुए हो। एक बच्चे ने कहा, माँ, जब तुम दाना लेने गई हुई थी तब किसान और उसका बेटा यहाँ आए थे। किसान कह रहा था कि 2-3 दिन में गेहूं पक जाएगा। दूसरे बेटे ने दूसरे बच्चे ने कहा, वह अपने पड़ोसियों से गेहूं कटवाएगा, वह उनसे कहने गया है। चिड़िया ने पूछा, क्या वह खुद नहीं काटेगा। हाँ, वह यही कह रहा था, बच्चों ने बताया। चिड़िया ने कहा, तो फिर डरो मत, अपना काम छोड़कर दूसरे का काम कोई नहीं करता। उसके पड़ोसी गेहूं काटने नहीं आएंगे, हम यहीं रहेंगे, ऐसा चिड़िया ने बच्चों से कहा। यहाँ से हर लाइन इंपॉर्टेंट है। हालांकि सबक बहुत सीधा है, कोई उतना वो नहीं है, बस कहीं से भी कुछ भी लाइन उठाकर सवाल बनाया जा सकता है। इस चीज़ पर गौर करते हुए हमें यह सबक पढ़ना है। साथ ही अगर आपको चैनल पाठ पढ़ाना और ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी हर वीडियो को लाइक करें। और अगर आप चाहते हैं कि ये फ़ायदेमंद हो सकती हैं तो अपने साथियों के साथ शेयर करना भी न भूलें। आगे भी हम इसी तरह से सभी किताबों के पाठ आपको वीडियो बनाकर यूट्यूब पर शेयर करते रहेंगे। आगे चलते हैं।
तीन दिन 3 दिन गुजर गए, गेहूं काटने कोई नहीं आया। अगले दिन जब चिड़िया बाहर गई हुई थी, किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आए। किसान ने कुछ पौधों को हाथ में लेकर कहा, पड़ोसी तो नहीं आए, कल उन्हें काटने के लिए मैं अपने भाइयों से कहूँगा, वह काट देंगे। चलो बेटा, हम उनसे कह दें। जब शाम को चिड़िया दाना लेकर आई तो बच्चों ने उसे सारी बात बताई। चिड़िया ने कहा, डरो मत, इसके भाई भी नहीं आएंगे, उनके पास अपने काम है। अगले दिन भी गेहूं काटने कोई नहीं आया। शाम को किसान और उसका बेटा खेत पर आए। किसान ने कहा, देखो भाइयों ने भी हमारा गेहूं नहीं काटा, अपना काम हमें खुद ही करना पड़ेगा, वरना गेहूं खराब हो जाएगा। चलो कल हम खुद काटेंगे। शाम को चिड़िया ने जब बच्चों से किसान की ये बात सुनी तो उसने कहा, अब हमें यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए। किसान गेहूं काटने कल ज़रूर आएगा, अब तो तुम उड़ भी सकते हो। अगले दिन किसान और उसका बेटा खुद ही गेहूं काटने आए। चिड़िया और उसके बच्चे उनके आने से पहले ही खेत से जा चुके थे। दोस्तों, सबक बेहद आसान और सीधा है। यहाँ से किसी भी लाइन को देखकर किसने किससे क्या कहा, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। आप हर लाइन पर गौर करें और ध्यान रखें कि किसने किससे क्या कहा। फसल काटने के लिए किसान ने पहले किसको बुलाया था, उसके बाद किससे कहा था, बाद में आखिर में किसने काटा। इस सबक से हमें नसीहत भी मिलती है कि अपना काम हमें खुद ही करना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं आगे सवालात की तरफ। सवाल ये भी बन सकता है कि चिड़िया जब दाना लेने गई तो चिड़िया के बच्चों ने क्या देखा। आपको पता है चिड़िया के बच्चों ने क्या देखा। किसान और उसका बेटा आया था और उन्होंने जो भी बातें कही थी। यहाँ से सवाल बन सकता है। सवाल नंबर 2, खेत के पास आकर किसान ने अपने बेटे से क्या कहा। खेत के पास आकर किसान ने अपने बेटे से कहा कि अब फसल पक चुकी है, हमें जल्द ही 2-3 दिन में इसको कटवाना पड़ेगा। ऐसा सबक में कहा, आप और एक बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। सवाल नंबर 3, चिड़िया के बच्चे किसान की बात सुनकर क्यों डर गए। क्योंकि उनको लगा कि अब अगर फसल कट जाएगी तो हम इसमें छुपे नहीं रह पाएंगे, हमारी जान खतरे में होगी, तो हमें यहाँ से उड़ जाना चाहिए। अगला सवाल, चिड़िया ने अपने बच्चों को इस तरह समझाया, किस तरह समझाया। चिड़िया ने अपने बच्चों को समझाया कि खुद का काम खुद को ही करना पड़ता है, उसके पड़ोसी भी फसल काटने नहीं आएंगे और उसके भाई भी फसल काटने नहीं आएंगे। अगले दिन किसान ने अपने बेटे से क्या कहा। और आखिरी दिन तीसरी बार किसान ने अपने बेटे से कहा कि अब ये फसल हमें खुद ही काटनी पड़ेगी, नहीं तो यह ख़राब हो जाएगी। बेहद आसान सबक था। उसके बाद हम आगे खुद कुछ मशक करते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगह को भरें। इस तरह के सवाल भी इसमें आ सकते हैं। सवाल नंबर 1, चिड़िया के बच्चे बड़े हो चुके थे लेकिन अभी उड़ नहीं सकते थे। सवाल नंबर 2, एक दिन चिड़िया दाना लेने बाहर गई हुई थी। सवाल नंबर 3, किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। यह सवाल इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, किसान की बातें सुनकर कौन डर गया था। तो यहाँ पर किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए थे। अगला सवाल है, अपना काम छोड़कर दूसरे का काम कोई नहीं करता। अगला सवाल है हमारा, अगले दिन किसान और उसका बेटा खुद ही फसल काटने आए। ठीक है दोस्तों, कुछ गौर करने वाले जुमले हैं जहाँ से सवाल बनते हैं। जुमला नंबर 1, नीचे दिए हुए जुमलों को गौर से पढ़ें। चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया किसके साथ रहती थी? अपने बच्चों के साथ। किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। चिड़िया के बच्चे किसकी बात सुनकर डर गए? किसान की। किसान की बातें सुनकर कौन डर गया? किसके बच्चे डर गए? सवाल नंबर 3, किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे थे। किसान और उसका बेटा किस तरफ आ रहे थे? उसे हम पड़ोसियों से कटवा लेंगे, ये बात किसने किससे कही? 2-3 दिन में गेहूँ पक जाएगा, ये बात किसने किससे कही? ये जुमला किस सबक से लिया गया है? इस तरह के सवाल आपके बनने की उम्मीद है। इन जुमलों में रहना, डरना, बातें करना, आना, कटवाना और पकना जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इनसे किसी न किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, किसी काम का होना या करने का पता चल रहा है। ऐसे लफ्ज़ों को फ़ाल कहते हैं। यानी फ़ैल वह कलमा है, फ़ाल जो है वह कलमा है जिससे
किसी काम के करने या होने का इल्म हो, जिससे किसी काम के करने या होने का इल्म हो, ऐसे लफ्ज़ को क्या कहते हैं? तो ऐसे लफ्ज़ को हम फ़ाल कहते हैं। फ़ाल फ़ाल फ़ाल, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है फ़ाल, और आपके सिलेबस में है भी सही। ऊपर अभी हमने जो जुमले पढ़े हैं उनके बारे में यहाँ पर फिर से कुछ कहा जा रहा है। पहली मिसाल में रहती थी, चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। किसान की बात सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। दूसरी मिसाल में बातें करते हुए आए, किसान खेत की ओर बातें करते हुए आ रहे हैं। और तीसरी मिसाल में कटवा लेंगे, पक जाएगा जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। पहली मिसाल से पता चलता है कि काम हो चुका है, रहती थी यानी कि काम हो चुका है। दूसरी मिसाल में काम के जारी रहने का इल्म हो रहा है। क्या हो रहा है? करते हुए, बातें करते हुए, यानी कि काम जारी है, ख़त्म नहीं हुआ है। और तीसरी मिसाल में आइंदा ज़माने में काम होने के बारे में कहा गया है, कटवा लेंगे, यानी कि फ्यूचर टेंस, कटवा लेंगे। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अभी हम इसके बारे में उर्दू की मिसालें देखेंगे। गोया ज़माने के लिहाज से फ़ैल के 3 किस्में की गई हैं। फ़ैल की कितनी किस्में बताई गई हैं? ज़माने के लिहाज से 3 किस्में बताई गई हैं। ज़माने के लिहाज से फ़ैल की कितनी किस्में बताई गई हैं? 3 किस्में बताई गई हैं, रट लीजिए। ज़माने के लिहाज से फ़ैल की कितनी किस्में बताई गई हैं? 3 किस्में बताई गई हैं। पहला है फ़ैल माजी। वह फ़ैल है जिसमें मालूम हो कि काम गुज़रे हुए ज़माने में किया गया है। जैसे चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी, किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। ये सब पास्ट में हो रहे हैं, यानी कि फ़ैल माजी। दूसरा है हमारा फ़ैल हाल। वह फ़ैल है जिसमें मौजूदा ज़माने में काम जारी रहने का इल्म होता है। वह फ़ैल जिसमें मौजूदा ज़माने में काम जारी रहने का इल्म होता है, यानी कि प्रेजेंट टेंस, फ़ैल हाल। जैसे किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। और तीसरी मिसाल है फ़ैल मुस्तकबिल। वह फ़ैल है जिससे मालूम होता है कि आइंदा ज़माने में काम किया जाएगा, फ्यूचर में काम किया जाएगा। जैसे उसे हम पड़ोसियों से कटवा लेंगे, वह 3 दिन में गेहूँ पक 2 दिन में गेहूँ पक जाएगा। ये सब फ्यूचर टेंस यानी कि फ़ैल मुस्तकबिल। आप इन तीनों को रख लीजिए, फ़ैल माजी गुजरा हुआ ज़माना, फ़ैल हाल वर्तमान, और फ़ैल मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर भविष्य। ठीक है साथियों, गौर करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है। अब आप भी इसी तरह से अपने दिमाग में या अपनी कॉपी में फ़ैल माजी, फ़ैल हाल और फ़ैल मुस्तकबिल की एक एक मिसाल आप भी लिखें। आखिर में इम्पोर्टेंट बात, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? सवाल बनेगा, सबक अपना काम खुद करो में से हमें क्या सबक मिलता है? 4 ऑप्शन वह अपने हिसाब से बना देगा, आपको अपना बेस्ट आंसर उसमें से चुनना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा सबक ख़त्म। आपसे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट ज़रूर किया करें, और आपको कैसा लगा ज़रूर बताया करें। अच्छा लग रहा है, क्या कमी है, और क्या अच्छा किया जा सकता है। अपने साथियों के साथ आप इसे शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ज़िम्मेदारी के साथ। अगर आपको फ़ायदेमंद लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज़ 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 इसको शेयर करें। हमारी हर वीडियोस को लाइक करें, पूरी वीडियो देखें ताकि आपको एक एक बात क्लियर हो जाए। आपको ये सबक यहाँ पढ़ने के बाद कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन बना हुआ होता है उस पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक वह तुरंत पहुँच जाए। ठीक है साथियों, शुक्रिया, शब्बा खैर।